नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा सेतु के नीचे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना है, जिसके कारण वो काला पड़ चुका है। मृतिका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि महिला भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। मृतिका की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सुराग जुटा रही है। रायपुर के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दोनों की पत्नियों और भतीजे को कोर्ट से राहत मिल गई है। शासन की ओर से हाईकोर्ट में तोमर बंधुओं की जमानत याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट में बताया गया कि दोनों भाइयों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ अब तक करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की छापामारी में उनके घर से कई ब्लैंक चेकबुक, हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। इसके अलावा दोनों बिना लाइसेंस के अवैध सूदखोरी का कारोबार भी करते पाए गए। देखिए, तोमर बंधुओं का रोहित, वीरेंद्र और उनकी दोनों की पत्नियां और भतीजे का जमानत लगा हुआ था। अग्रिम जमानत याचिका फाइल हुई थी, तो कोर्ट ने आज दोनों की पत्नियों का अग्रिम जमानत स्वीकार कर लिया और तोमर बंधु के भतीजे जो हैं दिव्यांश तोमर, उनकी भी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली कोर्ट ने मामलों में। और तोमर बंधुओं को कहा कि आपको अग्रिम जमानत के बजाय अन्य जो रेमेडी है वो किया जाएगा। उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि अगर एक ही प्रकरण में बाकी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई और रेगुलर जमानत भी हो चुकी है, तो इनको ना जमानत मिले ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ नॉर्म्स होते हैं अग्रिम जमानत के, उससे उस नॉर्म से बाहर है, इसलिए शायद इनको जमानत नहीं मिल पाई। शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रोहित और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उनकी पत्नियों और भतीजे को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद तोमर बंधुओं के अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि वे अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही अगला कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा शराब दुकान में रविवार रात जमकर हंगामा हो गया। वजह थी ऑनलाइन पेमेंट। 4 ग्राहकों ने मोबाइल से स्कैन कर पेमेंट किया। पैसा उनके खाते से कट भी गया, लेकिन दुकान के जो सेल्समैन थे उसने कह दिया कि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, जाओ शासन से निपटो। बस फिर क्या था, ग्राहकों का पारा चढ़ गया। देखते ही देखते वहां गाली गलौज और नोकझोंक शुरू हो गई। घटना के दौरान दुकान में मौजूद कई अन्य ग्राहकों ने भी शिकायत की कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ अक्सर रात 9 बजे के बाद ऑनलाइन पेमेंट बंद कर दिया जाता है। कई बार अचानक काउंटर भी बंद कर दिए जाते हैं, जिससे भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और विवाद की नौबत आ जाती है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे बवाल के दौरान दुकान का सुपरवाइजर राजू कश्यप गायब था। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने उसे 3 से 4 बार फोन भी लगाया, लेकिन उसने कॉल उठाना तक जरूरी नहीं समझा। ग्राहकों का कहना है कि सुपरवाइजर हर रात 8 से 10 बजे के बीच दुकान से निदारत रहता है और इसी लापरवाही का नतीजा है कि दुकान पूरी तरह से कर्मचारियों के भरोसे चलती है। ग्राहकों ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि दुकान में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को सही किया जाए, कर्मचारियों के रवैये पर सख्त निगरानी रखी जाए और सुपरवाइजर की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान में रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं, लेकिन लापरवाही और सिस्टम की खराबी से आए दिन विवाद होता ही रहता है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर शासन ने ध्यान नहीं दिया तो ये हंगामा रोज का तमाशा बन जाएगा। इधर बिलासपुर में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1815 मतदान केंद्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए लगभग 3800 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य है हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज करना और गलतियों को दुरुस्त करना। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का मतदान सूची में नाम होना बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी की भूमिका सबसे अहम है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं से
से संपर्क करेंगे, जानकारी लेंगे और फॉर्म भरवाएंगे। एकत्रित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने के बाद उन्हें निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य जानकारी में त्रुटि मिलती है तो वे दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक दिए हुए वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। पहचान के लिए नागरिकों को 11 मान्य दस्तावेजों में से कम 2 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र शामिल है। ये विशेष अभियान मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इधर बिलासपुर में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने देर रात छठघाट पुल से नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की टीम ने रात भर मशक्कत के बाद नदी से छात्रा का शव बरामद किया। मृतका की पहचान राजकिशोर नगर क्षेत्र के रहने वाली एक किशोरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि छात्रा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सोमवार को तखतपुर में सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सहायिकाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और सामूहिक रूप से इस्तीफा आवेदन सौंपा। सहायिकाओं का ये कहना है कि विभागीय कार्यों के अलावा उन्हें लगातार गैर विभागीय कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी है। सहायिकाओं ने ये बताया कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग के 16 बिंदुओं पर नियमित कार्य करती हैं, लेकिन अन्य विभागों के काम जैसे सर्वे, जनगणना, प्रचार प्रसार और अन्य प्रशासनिक कार्यों का दबाव उन पर डाला जा रहा है। इससे उनके मूल कार्य पर असर पड़ रहा है और समय पर पोषण, टीकाकरण तथा बच्चों और माताओं से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कठिन हो गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने चेतावनी दी कि यदि गैर विभागीय कार्यों से राहत और उचित समाधान नहीं मिला तो वे अपने इस्तीफे पर अडिग रहेंगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन उनके सामूहिक इस्तीफे को मंजूर करता है या समाधान का प्रयास करता है। हम लोग तखतपुर परियोजना से हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सभी की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है। बीएलओ कार्य के लिए अभी 1 महीना का फिर से कार्य शुरू हो रहा है, जिसमें इन लोगों को ये समस्या आ रही है कि ये ऑनलाइन काम करेंगे और साथ में इनका समय निर्धारित नहीं रहेगा कार्य करने का। पूरे टाइम काम करने के कारण विभागीय कार्य इनका प्रभावित हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपने बीएलओ कार्य से इस्तीफा देना चाहेंगे। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एसडीएम सर का कहना है चूँकि ऊपर से आदेश है, इसलिए हमने आप लोगों को लगाया है। आप लोगों का बीएलओ में पहले से ही ड्यूटी है और आप लोग यदि संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर कलेक्टर महोदय से जाकर के बात कर सकते हैं। इधर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बिलासपुर द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र जिला चिकित्सालय को नई दुकान में स्थानांतरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की। नवीन जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के बाद आयुक्त एवं कलेक्टर ने दुकान का अवलोकन किया और वहां उपलब्धित ब्रांडेड एवं जेनेरिक दवाइयों की जानकारी ली। इसके बाद दोनों अतिथियों ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। नवीन जन औषधि केंद्र के उद्घाटन से अब मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां एक ही छत के नीचे आसानी से मिल सकेंगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।